बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्टर मनीष वाधवा पहुंचे खत्री समाज के ग्रैंड इवेंट में। मंच पर दिखा स्टार पावर और सामाजिक प्रतिबद्धता का संगम। टीवी और बॉलीवुड के शाइनिंग स्टार मनीष वाधवा बने खत्री समाज के प्रेरणा स्रोत, दिलाई समाज सेवा की शपथ। जब बॉलीवुड स्टार मनीष वाधवा बोले, समाज को जोड़ना ही सबसे बड़ी एक्टिंग है। बॉलीवुड एक्टर से सामाजिक प्रेरक बने मनीष वाधवा मंच पर छाया स्टारडम और सेवा भाव। बहुत सुनकर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान भाइयों पर। अब हम उन्हें आजादी दिलवाएंगे। किस किस को आजादी दिलाओगे? हाँ? अरे हमको दोबारा मौका मिले हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान यहां आ जाएगा और तुम कटोरा लेके घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। थैंक यू सर। अखिल भारतीय खत्री महासभा के शपथ ग्रहण समारोह में दिखी सामाजिक एकता और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता। लखनऊ 20 जून 2025 दुबग्गा स्थित एक भव्य होटल में अखिल भारतीय खत्री महासभा का शपथ ग्रहण समारोह गरिमापूर्ण रूप से संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि समाज को सशक्त बनाने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी भी हमारी है। एकजुट समाज ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव होता है। कार्यक्रम में कमल कृष्ण मेहरोत्रा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की शपथ ली। उनके साथ विजय खन्ना, महामंत्री संजय पुरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश कपूर, कोषाध्यक्ष और नवीन सेठ, कार्यकारिणी सदस्य ने भी पदभार ग्रहण किया। लोकप्रिय अभिनेता मनीष वाधवा ने विशेष उपस्थिति में नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और समाज को संगठित रखने के महत्व को रेखांकित किया। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनी सरीन समेत दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शैलेश टंडन, योगेश मेहरोत्रा, स्वदेश मारवा, जेपी कपूर, दीपक माहटा सहित कई सम्मानित व्यक्ति समारोह की शोभा बने। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री विजय खन्ना द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। मैं विजय खन्ना, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय खत्री महासभा का, तो अभी इसी निर्वाचन में निर्वाचित हुआ हूँ। हमारा समाज जो सभा है पूरे भारतवर्ष की एक ही सभा है जिसके अंदर सारी सभाएं सम्मिलित होती हैं। अभी तक 10-15 साल से जो है सभा बिल्कुल डेड पड़ी हुई थी। हम लोगों ने किसी तरह से न्यायालय में बात दायर करके इसको पुनः इकट्ठा किया है, दोबारा जागृत किया है और उसी संबंध में ये हमारा जो है कार्यक्रम किया गया था और शपथ ग्रहण आज हुई है। जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्य सुरेश खन्ना जी और फिल्म अभिनेता जिनको कि आप अच्छे लोग जानते हैं हमारे मनीष वाधवा जी उपस्थित थे और वाधवा जी से आपको परिचय कराता हूँ। सर, जैसे कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिला है और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं इस पद में और बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, तो मतलब आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे, इसको समाज के और कौन कौन सा है, इस जो शपथ ग्रहण समारोह कितने लोग शामिल किया गया? इसमें कई प्रांतों के थे, ये पूरे भारतवर्ष का शपथ ग्रहण था। इसमें उत्तराखंड से आए थे, बिहार से आए थे, मध्य प्रदेश के थे, कई जिलों से जो है प्रांत से और जिलों से यहाँ उपस्थित हुए थे। इसमें केवल जो है महामंत्री, अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष यही उपस्थित होते हैं, इसलिए संख्या बल की गुना देखते हम लोग जो है जोड़ने का काम करते हैं। वो आज हमारे साथ में मौजूद रहे और इसका काम जो है सबको एक छत के नीचे ला के आके समाज के हित के कार्य करना है।
जैसा कि मतलब जो है अखिल भारतीय खत्री महासभा का मतलब कितने कई शहरों में कई राज्यों में है और आज ये मतलब बहुत सारी समस्याएं बहुत सारी बातों को सुरेश खन्ना जी ने रखा होगा या मतलब आप लोगों ने रखा होगा, तो क्या मतलब सुरेश खन्ना जी क्या कहा कुछ? सुरेश खन्ना जी ने यही कहा है, वो हमेशा समाज के लिए समर्पित रहे हैं और आज भी उन्होंने यही कहा है कि समाज हित के जो भी काम होते हैं मैं उसमें हमेशा अग्रणी रहता हूँ और आज भी मैं उसमें अग्रणी हूँ। जो भी काम होगा मैं आपका सबका हमेशा सहयोग करूँगा और भरसक प्रयास करूँगा समाज हित के कार्यक्रम में आपकी तरफ से हमेशा सहयोग करूँगा। में आमंत्रित हैं सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में यहाँ पे, और सर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद ग्रहण किया है, आज शपथ ग्रहण था जी तो सर क्या कहना चाहेंगे? सर को बधाई देना चाहेंगे या जो शपथ ग्रहण जितने भी पदाधिकारियों शपथ ली उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत खुशी की बात है और ये बहुत अच्छा मतलब बहुत सालों से चल रहा है और अभी मैं चाहता हूँ कि कार्यकाल इसका बहुत अच्छा हो, बहुत और भी बढ़े। अब मैं ये जो सोच रहा हूँ कि ये मुझे लग रहा है जगह छोटी पड़ जाएगी इसके बाद इसके बाद सब लोग वहाँ पहुँचेंगे, इतना सबका योगदान और बढ़ेगा। और जो सबसे बड़ी एक मैंने अच्छी बात जो मैंने भी सीखी जो मैं करता नहीं रहता हूँ वो है अगर बटोगे तो कटोगे तो बटोगे सब एक बन के रहेंगे और अखंड भारत वाली जो बात है वो आगे बढ़ेगी। सर नवाबों को शहर लखनऊ में आप आए हैं, इसके पहले भी आना हुआ है या यहाँ के? तो गदर की शूटिंग यहीं मैंने पहला दिन जो गदर का था वो यहीं हुआ था ला मार्टिन कॉलेज में। अच्छा ओके ओके। वहीं मैंने वो लाइन बोली थी जो उसने पहले यहाँ बोली, इसलिए मुझे याद आया तो मैंने कहा वही सबसे लाइन पहले दोहराता हूँ। सर एक लाइन थोड़ा यहाँ भी बोल दीजिए चैनल में नहीं आप एक काम कीजिए मेरे साथ वो जो फिल्म वाला जो वो सीन है ना वो लगा। अच्छा वो सीन लगा देंगे, चलिए ठीक है। तो सर यहाँ पे लखनऊ शहर के में और भी बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं, क्या खान पान के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं? तो चिकनकारी है, तो अच्छे अच्छे कपड़े हैं, फिर उसके अलावा खाना पीना है, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं और नवाबों का शहर है तो फिर अच्छा है। सभ्यता तो आगे सभ्यता ही पहले आप सर वैसे पहले आप मैं नहीं तो सर को एक बार फिर से बधाई हम जाएंगे दे दिए और बधाई सबको, थैंक यू। मीरा मेहरतन जी लखनऊ में महानगर इलाका है, वहाँ पे और खत्री समाज से बराबर से जुड़ी हुई है। अलीगंज और महानगर की खत्री सभा है, उसमें हम लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर हुआ करते हैं और आज इस सभा में मिलने आए। बीच में हस्बैंड जो है वाइस प्रेसिडेंट है खत्री सभा के और मैं कल्चर सेक्रेटरी थी और इस समय हम लोग यहाँ के प्रोग्राम में आए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम जिसमें हमारे मंत्री जी भी आए और उन्होंने भी हमको कुछ ज्ञान की बातें बताई कि कुछ नहीं तो हम अगर किसी की शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से जो भी मदद कर सकते हैं तो कहीं से भी अगर हम शुरुआत करें तो हमारे समाज में और उन्नति होती रहेगी। साथ में हमारे फिल्म स्टार मनीष वाधवा जी को बुलाया गया, उन्होंने भी बड़े अच्छे विचार दिए। वो किसी भी सीरियल में कंस बने, किसी सीरियल में चाणक्य थे, किसी सीरियल में कुछ और बने। जैसे गदर पिक्चर में भी उन्होंने कोई ऐसा रोल किया जिसमें पाकिस्तान के लिए बोल रहा था और हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा ये हमारा एक कार्य है जो हम उस समय रूप में कर रहे हैं, लेकिन हम उसे हृदय से नहीं दी। हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज में सभी लोग आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और शपथ ग्रहण रहा, तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनाए गए हैं कृष्ण सर जो है पीछे से काम किया हुआ है कि आज वो इस समय इस सीट पर बैठ पाए हैं, जिससे कि उनका अच्छे से अच्छे और साथ दिया जाए और अच्छे काम किए जा सके। सर थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे अखिल भारतीय जो खत्री महासभा है बहुत जी और मैं अलीगंज खत्री समाज में वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था, जी आज भी हूँ जी और मैं हर जगह चाहे फंक्शन हो तो उसमें जाता हूँ और एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ। तन से धन से मन से जैसी सेवा जिसको करनी है कर देता हूँ और नहीं कुछ कर पाता हूँ तो गरीब बच्चों को पढ़ाई करता हूँ। यही हमारी सेवा समाज की। जय हिंद जय भारत। संतुष्टि किसी भी एकोमोडेशन में नहीं है, केवल त्याग नहीं है, सेवा में है या त्याग में। अंतरात्मा की संतुष्टि तभी होती है कि जब हम किसी न किसी रूप में कोई न कोई चीज त्याग करते हैं, किसी न किसी रूप में हम कोई सेवा करते हैं। सेवा से ही एक आंतरिक संतुष्टि मिलती है और अगर हम इस सूक्ति को अडॉप्ट करेंगे तो हम समझते हैं कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य जरूर पूरा होगा। आज हमने एक राष्ट्रीय स्तर पर इस सभा को
इस प्रकार से जीवन बनाने की जो प्रयास किया है, आदरणीय कन्नो भाई से हम उम्मीद यही करते हैं कि सबको साथ में लेकर चलेंगे और कोई न कोई ऐसा प्रकल्प सेवा का जो हल्का फुल्का हो चाहे छोटा हो, लोग अपनी सामर्थ्य पर किसी की मदद कर सके, इस प्रकार का कोई प्रकल्प जरूर होना चाहिए। हमने कई बार पहले भी खत्री सभा की मीटिंगों में जाता रहा, मैंने कहा था कि लाइब्रेरी एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि आजकल शिक्षा को किसी रूप में बढ़ावा देना, शिक्षा को आगे बढ़ाना इस समय की मांग भी है। और हम पीछे भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चूंकि हम पीछे रहे, इसलिए कि आज अंडर डेवलप्ड कंट्री के रूप में जाना जाता है। तो ये समाज कम से कम ऐसा है कि जो हम किसी न किसी रूप में लोगों को ज़्यादा शिक्षित कर सकें, अगर तकनीकी ज्ञान दे सकें तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि आज कहाँ पहुँच गए हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कि एक क्लिक से पूरे देश के लोगों को उनके पैसा ट्रांसफर होता। 1980 में पहली बार ये प्रयोग किया गया था कि एक चेक पहले हम काटते थे, जब उसका क्लियरेंस होता था कई दिनों के बाद उसका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। आज IFSC कोड के माध्यम से हम चेक देते हैं और पता चला हमने 3:01 पर चेक दिया और पता चला 3:01 और 5 सेकंड पर वो पैसा उनके अकाउंट में पहुंच गया। ये टेक्नोलॉजी का कमाल। और हर क्षेत्र में हम कल्पना करते थे कि हम रास्ते में चलते हुए लोगों से बात करें, मोबाइल का इजाद नहीं होता। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम हवा में उड़े, हवाई जहाज का इजाद होगा। जब तक हम इस बात को महसूस करेंगे, क्योंकि समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमको नया निर्णय भी करना पड़ेगा और नए तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे। इंटेंशंस हमेशा तरक्की के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए जो हमारे सामने जो सिनेरियो दिखाई पड़ता है उसको मैं समझता हूँ कि सेवा और त्याग इसको हमें अपने जीवन में जरूर आत्मसात करना चाहिए। और हर व्यक्ति को, हर परिवार को, अगर कोई चाहे छोटा हो, जिसकी क्षमता हो, अगर वो इसको आत्मसात करेगा तो समाज का भी कल्याण है और आगे आने वाली पीढ़ी भी उसको अडॉप्ट कर सकती है और उसको अप्रिशिएट भी करेगी। इसलिए मैं आदरणीय कन्नो भाई को एक बार फिर से ढेर सारी बधाई भी देता हूँ और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको एक जन सेवी भावना से ईश्वर कार्य करने की प्रेरणा देता रहे और हर तरह से वो सफल हो। भाई रंजीत जी ने कहा कि ऐतिहासिक हो उनका, और 2 लाइनें कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ कि अजमतों की मंजिल भी अजमतों से मिलती है, एड़ी उठाने से कद बड़ा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि माननीय सुरेश खन्ना जी। शायद आप लोगों ने उनका उद्बोधन अगर ध्यान से सुना होगा तो अपने उद्बोधन में उन्होंने कई बार कई चीजें आप लोगों को समर्पित की गई हैं। अगर उस अंश में से एक एक अंश भी अगर हर व्यक्ति उठाता है तो वह अपने जीवन का सबसे उज्जवल भविष्य तय करता है। अगर संपूर्ण अब भाषण ना सुने आप उनकी, केवल एक एक अंश को उठा के देखें, हर अंश में कोई ना कोई अर्थ समाया हुआ है। मैं कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाते से पहले एक बार फिर